गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था आपको 3 क्वेश्चन एंड आप लोगों ने सम ऑफ देम नॉट ऑल हैव सॉल्व, चाहे वो रॉन्ग हो गलत हो ओके, बट यू डिड, दैट्स गुड ओके। मैंने आपको सॉल्यूशन भी भेजा हूँ, जो इम्पोर्टेंट उसके अंदर 3 क्वेश्चन था वो भी मैंने डाला हूँ। फिर भी आप लोगों को डाउट रहा तो आप सामने से कॉल करो ओके ना, अगर डाउट क्लियर नहीं है तो ओके। आज हम लोग कॉस्ट शीट का एक सम करके स्टॉप करेंगे ओके, एंड देन ओनली अपना बच जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का सम। सो एक्चुअली उसके अंदर डबल कॉस्ट शीट बनता है बच्चों, तो ऑलमोस्ट वो 1 घंटा 1.5 आवर का वीडियो लगेगा, तो पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन करके, तो हम लोग उसको बाद में करेंगे ओके। सो वी विल स्टॉप टुडे। That come from the following books or accounts of Biburaj Enterprises, given the detail of 31st March 2014. Corporate manager salary, corporate मतलब बच्चों ऑफिस, तो ऑफिस मैनेजर सैलरी बच्चों तो कहाँ जाएगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव। रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड। सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, अब कुछ रॉ मटेरियल लाए थे आपने और अगर डिफेक्टिव निकल गया तो समटाइम क्या करते हैं बच्चों को रिटर्न कर सकते हैं ओके ना। बट अगर मान लो अगर आप देखते हो नॉर्मली अपने यूजुअल लाइफ में कभी कभी लिखा होता है एक बार गुड सोल्ड हो गया तो इट कैन नॉट बी रिटर्न मींस टेकन बैक, तो रिटर्न नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे अभी, उसको हम लोग सेकेंड प्राइस पे भंगार पे बेच देंगे ओके। तो दैट इज द सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल बच्चों। सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल इज नॉट अ सेल ऑफ स्क्रैप, दोनों डिफरेंट है बच्चों। ऐसे ना, सेल ऑफ स्क्रैप what we did, sale of scrap we will deduct from where, factory overhead ना, फैक्ट्री ओवरहेड के टोटल में सम इसको सेल ऑफ स्क्रैप को क्या करते हैं, लेस करते हैं। बट हियर सम इज गिवन सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, तो इसको आप स्क्रैप की तरह ट्रीट मत करो ओके बच्चों। डिफेक्टिव रॉ मटेरियल मतलब जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया तो उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया बच्चों। अब कभी कभी जो डीलर होता है उनके साथ जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट बनता है बच्चों कि देखो भाई ओके, अगर थोड़ा बहुत डिफेक्टिव निकला तो आप रिटर्न मत कीजिएगा, उनकी जो डील है या कभी कभी करता अगर, तो आप क्या करते हो, सपोज एग्जांपल 10 लाख का आपने मटेरियल परचेज किया, उसमें 5,000 का डिफेक्टिव निकल गया। आउट ऑफ 10 लाख में 5 लाख इज नॉट हैवी अमाउंट बच्चों। कभी कभी हमें ये भी सोचता है, मान लो अगर 50 रुपए का आप सामान खरीदे हो और विले पार्ले से खरीदे हो, अब रिटर्न करने जाओ तो वहां बड़ा 50 रुपए आने में भाड़े लग जाएगा बच्चों, तो आप क्या करते हो, छोड़ो यार कौन जाएगा रिटर्न करने, दैट द सेम थिंग ओके। सो व्हाट वी विल डू, सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, तो लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल लिखी है ना उसमें से हम लोग लेस करेंगे, तो उसको सेल ऑफ स्क्रैप की तरह नहीं, तो व्हेन द सेल ऑफ स्क्रैप कम, फैक्ट्री ओवरहेड से लेस करना है। सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, जब हम रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे उधर से ही लेस करेंगे बच्चों ओके। देखते कैसे ट्रीट करेंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल में डिफेक्ट आया उसको आप सेल कर रहे हो, इसलिए लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल। सेल ऑफ स्क्रैप, भंगार है, अब भंगार मतलब गोनी, वो कटिंग जो पीस रहेगा वो सब आप बेच रहे हो, दैट इज सेल ऑफ स्क्रैप, तो दैट इज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स। हायर चार्ज स्पेशल इक्विपमेंट क्या बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस रेंट मालूम है आपको, परचेज रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड यू नो दैट ऑलरेडी। इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस एक्सपेंसेस यू नो ऑलरेडी। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए आपने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इट इज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, तभी राइट इन द रॉ मटेरियल। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ कंप्यूटर बच्चों, तो कंप्यूटर कहाँ पे होता है यूज, ऑफिस में, तो ऑफिस। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर डिलीवरी वैन यूज इन द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। We got an opening stock of raw material, closing stock of raw material, sale of scrap you know already, carriage outward to carriage inward raw material, carriage outward selling and distribution, depreciation delivery van, selling distribution, depreciation computer, office, salary to office staff, office, salary to drawing and design department, तो ड्राइंग एंड डिजाइन क्या बच्चों, ये दैट विल कम टू द फैक्ट्री ओवरहेड ओके ना। फिर क्या बच्चों, ओपनिंग WIP एंड क्लोजिंग WIP यू नो ऑलरेडी। ब्रांड एम्बेसडर
जो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, फिल्म स्टार दे प्रमोटिंग द प्रोडक्ट दैट इज ब्रांड एम्बेसडर. डायरेक्ट वेजेस स्किल्ड एंड अनस्किल्ड गिवन. कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग, कैटलॉग मतलब मेन्यू कार्ड सेलिंग. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वी हैव, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऑल 3 स्टॉक. रिपेयर और डिलीवरी मैन. तो बच्चों इस समय ध्यान से आप देखोगे केयरफुली फुली, तो उसमें यूनिट नहीं है, दिस इज नॉट अ यूनिट गिवन. ओके, सो देयर इज नो यूनिट कॉलम बच्चों. ओके, एंड टू इन्फॉर्मेशन गिवन. द कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी. बच्चों कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी मैंने क्या बोला था आपको, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, बट इधर कुछ हिंट है बच्चों. द कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी विल बी अ पोर्शन, व्हाट डू मीन अ पोर्शन, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो 1:9. तभी कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी बोल रहा हूँ, डिवाइड करने बोल रहा हूँ. ओके, वी हैव अ कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी 11,10,000, 11,10,000. अब इसको क्या बोल रहा है, 1:9 में डिवाइड करो. 1 + 9 कितना हो गया, 10. तो 1,11,000, 1,11,000 एंड दैट विल कम 9,99,000. अच्छा, अब इसको कहाँ डालना है, फैक्ट्री में, और इसको कहाँ डालेंगे हम लोग, ऑफिस में. कुछ हिंट नहीं होता तो क्या करते हैं हम इसको डायरेक्ट ऑफिस, बट दे गिवन द डिवाइड इन द रेशियो 1:9. एंड देन वी गॉट अ सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस का 120%. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कॉस्ट प्राइस 100 रहेगा बच्चों, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 120. कॉस्ट 100 तो सेलिंग प्राइस 120. कितना का प्रॉफिट बच्चों, 20. सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है, एक कॉस्ट का 120%, तो कॉस्ट 100 है तो उसका 120% दैट इज 120. ओके, बस. तो डायरेक्टली टोटल रुपीज टोटल करेगा, इनर कॉलम आता है कॉलम. ओके, पर इन कॉलम ड्रॉ नहीं करना है. What is the first direct cost? In the first direct material, I will just shortcut, raw material consumed. Okay, let's take the raw material consumed. First, opening stock of raw material. So opening stock of raw material we got opening stock of raw material 78,175. opening stock of raw material. Then purchase of raw material. Purchase of raw material we got 4,85,230. Then बच्चों carriage inward. Carriage inward 24,325. ठीक है, पहले आप इसका टोटल कर लो. 5 5 10 10 1 2 4 4 3 7 8 5 13 13 and 4 17 1 8 8 16 16 21. क्या बच्चों, तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या आता है, लेस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल. बट इन दिस सम पहले लेस सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल. तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिफेक्टिव रॉ मटेरियल. ध्यान रखना, सेल ऑफ स्क्रैप और सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल दोनों डिफरेंट है. डिफेक्ट मतलब मालूम है ना आपको, खराब निकला. ओके बच्चों, तो एक होता है तो सर रिटर्न कर दो ना, ठीक है रिटर्न कर दो. लेकिन कभी कभी जो डीलर के बीच में क्या डील होता है कि भाई आप रिटर्न नहीं कर, हम लोग रिटर्न नहीं लेंगे, तो अपने आप ऑप्शन नहीं देंगे, क्या करेंगे और सोल्ड करना पड़ेगा. दैट सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल. तो बच्चों हम लोग सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल वी हैव 8,500 एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल.
So total stock of raw material we got 76,230. ओके बच्चों, ये दोनों ही लेस करना। चलो 279 7 5,79,200 पहले एंड देन 76,230 लेस करना है। 71,998,200 that is 5,02,970. ओके, ये गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, यहाँ पर so opening stock of raw material, then we got a purchase of raw material, then carry in बच्चों ये total unless these two items. So एक बार check कर लो 78,175 plus 485,230 plus 24,325 5,87,738 730 minus 8,500 minus 76,230. It is a 5,03,000. Then क्या था बच्चों? सेकंड डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस आई थिंक स्किल और अनस्किल के बारे में बोला था बेटा। या यू गॉट अ स्किल लेवल, डायरेक्ट वेजेस स्किल लेवल। स्किल it is 3,15,500. Unskilled labor 1,24,500. 5 10 1 10 1 3 4 1 4,40,000. समझो और क्या था बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या सबने? यस, मिल जाए। हायर चार्जेस, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, when there is a multiple item we are writing the inner column, when only single item write in the outer column 57,000 बस। सब ऐड कर दो 5,60,000 5,09,000 10 लाख हो गए बच्चों। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्राइम कॉस्ट, राइट बच्चों? प्राइम कॉस्ट, ठीक ना? फिर क्या करें हम लोग? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स what is the item we have? Corporate manager salary. Corporate manager is the office item, but they given the division of 1:9. Okay, corporate salary. Corporate salary. Normally corporate salary office item 11,10,000. 11,10,000. Divide into ratio 1:9. How to divide? 1 plus 9 10. So 10 से divide करो तो एक जीरो कैंसिल होगा। 1,11,000। 1,11,000 into 9 करो तो 9,99,000। सोचो, this will go factory overheads and that will go office overheads. Okay, so corporate manager salary $1,11,000. Then we got rent of plant. Rent of plant 1,27,500. Then we got indirect material.
indirect material. It is 2,35,600. चलिए बच्चों, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक और रॉ मटेरियल. इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. It is at 22,600. इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुना. इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक और रॉ मटेरियल ऑलरेडी मैंने आपको कुछ थ्योरी में दिया रहूंगा. इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, बराबर समझ अच्छा. इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल इन ट्रांजिट मतलब ऑन द वे, रास्ते में. हाँ, ट्रांजिट में तो ऑन द वे. अब सप्लायर के घर से लाने के लिए हमारे पास जो रास्ते में ट्रांजिट का अपने लॉस इंश्योरेंस करा के रखा है. सो व्हेन दे गिव इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रॉ मटेरियल ऑन इन ट्रांजिट, इसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल लिखने वाले. बट इंश्योरेंस प्रीमियम रॉ मटेरियल ऑफ स्टॉक मतलब जो गोदाम में ना, सामान गोदाम में आ गया, अब उसका इंश्योरेंस के लिए कहीं जल नहीं जाए, कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए इट विल गो फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो बच्चों क्या है, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल इन ट्रांजिट इट विल गो टू डायरेक्ट मटेरियल. इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक इट विल गो टू द फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके, देन इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेट डिलीवरी एंड सेल ऑफ फैक्ट्री बाद में करेंगे हम लोग. और कुछ आइटम है सैलरी ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट. सैलरी ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट. इट इज 185,700. बस बच्चों इतना ही है. पहले इसका टोटल करेंगे हम लोग. 1,11,000, 127,500, 235,600, 22,600, 185,700. It gets 6,82,400. तो बच्चों फिर क्या करना, लेस सेल ऑफ स्क्रैप. Is there any sale of scrap? Yeah, we got. It is 16,800. 16,800. So we got 00, 14 minus 86, 11 minus 65, 7 minus 16, 665, 600. Okay. Get total 600. 16,65,600. फिर क्या करते हैं बच्चों, नो हेडिंग. हाँ, नो हेडिंग. देन ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट, WIP. बच्चों इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP? या वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 94,300. 94,300. Then less closing stock of WIP. Closing stock of WIP we got 96,500. 96,500. 16,65,600 plus 94,300 minus 96,500. It comes 16,63,400. What is that, बच्चा? It is called a work cost. सोचो यहाँ का वर्क कॉस्ट. तो इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है. अभी तो वर्क कॉस्ट का भी अपने ऑफिस सेल बाकी है. ओके, तो रॉ मटेरियल का तो सब नॉर्मल है, खाली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल. ओके, देन इंश्योरेंस ऑफ
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक दिया बच्चों इसलिए मैंने फैक्ट्री में डाला, ट्रांजिट होता था, आई विल राइट इन द डायमेट्रिक। ओके, देन व्हाट टू डू नेक्स्ट, एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, administrative overheads, which are all the official item you have to write. पहले तो ये लिख देते हम लोग, ऑफिसर, कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी 9,99,000। दिन बच्चों ऑफिस रेंट वी गॉट, यूज ऑलवेज स्केला सच टाइप का सम में, ऑफिस रेंट 84,700। देन वी गॉट ऑफिस एक्सपेंस 41,000। देन इंश्योरेंस ऑफ कंप्यूटर, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ कंप्यूटर 12,700। Then we got depreciation of computer. Depreciation of computer. It is 87,300. Salary to office staff. Office staff. Salary to office staff 1,15,300. $9,99,000 plus 84,700 plus 41,000 plus 12,700 plus 87,300 plus 1,15,300. It comes 13,40,000. Okay. It office and administrative. We will add to the work cost 16,63,400. Add 16,63,400. It comes 30,03,400. क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम लोग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बच्चों देन ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो बच्चों we have both items, opening stock of finished goods 6,40,000 and less closing stock finished goods 7,50,000. Okay, so what we get, cost of goods sold. Okay, cost of goods sold. Add 640 less 750, we get 28,93,000. So then add selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads. Let's take one by one. Insurance premium of delivery van. Insurance premium of delivery van. It is 11,500. Then बच्चों carriage outward we got, carriage outward. Carriage out 1,10,000.
then depreciation of delivery van, it is 28,000. then बच्चों ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब बच्चों सैलरी, हाँ रेम्यूनरेशन 4,80,000. then we have cost of catalog printing. This is not a printing stationery. Catalog मतलब menu. So cost of printing catalog. Printing. It's come to 57,500. And the repair of delivery van, it is 35,500. That's it. So you get total 11,500, 1,10,000, 28,000, 57,500, 35,500, 7,22,500. With the total 28,93,400. It's come to 36,15,900. क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? कॉस्ट ऑफ सेल, एड प्रॉफिट, so you will get a sales. Okay बच्चों, अब क्या आता है रूल? Sometime profit, sometime sales given. What is that here? Selling price is 120% of cost price. इस selling price जो है, ये जो sales है बच्चों, what is that? It is a 120% of cost है बच्चों, of cost. हाँ, मुझे मालूम बच्चे लोग क्या करने वाले. सर बोला था सेल ऑन सेल बोलता है सेल को 100 लेते, कॉस्ट बोला था कॉस्ट को 100 लेते, ठीक है. फिर 120 प्रॉफिट हो गया, 220 में बचा. ये रॉन्ग है बच्चों. They not given the profit is 20% on sale. Like हम आई थिंक प्रीवियस सम किया था बच्चों. Just I will show you. Yeah, previous sum. Sales are made to earn a profit of 20% on sale. Profit of 20% on sale. तो हमने इसको सेल लिया था, तो और 20% profit. They are not given the profit. They given the selling price is 120% of cost. Selling price is 120% of cost बच्चों. मतलब कॉस्ट 100 रुपए रहेगा तो सेलिंग प्राइस कितना बच्चों? 120. ठीक है, 100 का 120% ऐसा. तो 100 का जगह 120 में बेच रहा हूँ, मतलब 20 रुपए क्या करना? प्रॉफिट ऐसा. ठीक है, सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट. तो कॉस्ट को 100 लिया, उसका 120% तो 120. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको. So it comes 7,23,188 with the total 80, 10, 1, 8, 9, 3, 39, 10. Okay, ये था सेल्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट था. सेलिंग प्राइस 120% ऑफ कॉस्ट. इट मीन्स कॉस्ट and sell. If cost 100, then sales will be 120. तो बच्चों ऐसा. They are not giving the selling profit is 20%. Profit नहीं बोला है. Sales and cost का कंपेयर है ना. So cost is 100, तो selling price is 120. तो बच्चों yes. ये था बच्चों, इसमें था लेंदी पार्ट था. इसमें बहुत सारे आइटम्स थे जो आपको नॉलेजेबल है, बट यूनिट नहीं था. ओके ओके बच्चों, मैंने कल जो सम आप लोग को होमवर्क दिया था, उसमें एक दो बच्चों लोगों ने जो यूनिट कैलकुलेट करने का जो मेथड है ना, वो कुछ समझ नहीं आया कि उन लोगों ने कैसे किया है. थोड़ा मैं अगर इसका
बच्चों यूनिट सोल्ड इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। समझो यूनिट सोल्ड इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखने का बच्चों ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, तो ये भी यूनिट में ही है। दिस ऑल्सो फॉर्मूले में कहीं अमाउंट नहीं यूज करना है, यूनिट यूज करना है। ओके, इन द फॉर्मूला वी हैव टू यूज द अमाउंट सॉरी यूनिट। आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर था चलो the given बच्चों तो ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट 500 यूनिट ओपनिंग स्टॉक इन 500 यूनिट ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक 1500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक 1500 यूनिट एंड यूनिट प्रोड्यूस 25,000 यूनिट प्रोड्यूस 25,000 यूनिट प्रोड्यूस 25,000। हमेशा यूनिट में लिखना है बच्चों, तभी क्या आएगा बच्चों 25,000 प्लस 500 तो 25,500 माइनस फिर आएगा 24,000 यूनिट सोल्ड। बट सम ऑफ द स्टूडेंट व्हाट दे डिड, एक करेक्ट आंसर था बच्चों, बट वो लोगों ने क्या किया है बच्चों लोगों ने, स्टूडेंट डिड दैट दे गिवन द ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन था बच्चों 11.20, तो उन्होंने ऐसा किया है 25,000 प्लस वो 500 इंटू 11.20 क्या बच्चों, तो आई थिंक 5,600 आएगा कुछ और माइनस 15। ये रॉन्ग है बच्चों, इन द फॉर्मूला वी यूज द यूनिट। लॉजिक अप्लाई करो, ये यूनिट में ये यूनिट ये अमाउंट में कैसे रहेगा, हम लोग यहाँ पे यूनिट कैलकुलेट करने के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब ऐसा रखना। ये जो आंसर दिया था आपको ये अपने को जब फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे वहां पे यूज करने के लिए यूनिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला यूज करता है ऑलवेज यूज द ओनली यूनिट। ओके, ऑल 4 आइटम इन द यूनिट फॉर्म, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, unit of quantity of inputs। तो बच्चों this formula never be used with the amount, it is always used for only unit। ठीक है बच्चों, इसका यूनिट कैलकुलेट करने के लिए तो आउट ऑफ 4 आइटम 3 आइटम यूनिट फॉर्म में होना चाहिए, अमाउंट फॉर्म में नहीं। ठीक है, स्पेशली अंकिता, निधि, अंतिमा, ये डिड लाइक दैट, इस तरह का फॉर्म है और साथ पूजा भी। तो आप लोग ध्यान रखना कि ये यूनिट सोल्ड का फार्मूला है, तो इसमें सब यूनिट के फॉर्म में लिखने हैं। वैसे एक और सम था बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर था, यस फिनिश गुड्स था 600 यूनिट एंड क्लोजिंग स्टॉक 1200 यूनिट एंड समवेयर यूनिट सोल्ड था बच्चों। अब हम लोग को यूनिट प्रोड्यूस का फार्मूला चाहिए था, तो यूनिट प्रोड्यूस का क्या फार्मूला चाहिए, यूनिट प्रोड्यूस इक्वल टू यूनिट सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक था। बट अगेन ये यूनिट फॉर्म में है। कितना था यूनिट सोल्ड बच्चों, यूनिट सोल्ड था 9,000 यूनिट माइनस ओपनिंग स्टॉक 600 यूनिट। अगेन तो वहाँ पर रेट दिया बच्चों, तो सब बच्चों ने क्या किया 600 इंटू 16.25, ये अमाउंट था सॉल्व करने के लिए दिया, यूनिट के कैलकुलेशन के लिए नहीं है। ओके, तो हम लोग ओनली 600 विल राइट एंड देन अपना क्लोजिंग स्टॉक 1200 यूनिट बच्चों। So that is how much you get 9,600। Okay बच्चों, wherever you apply this formula always take unit only, not amount। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बच्चों दे नो ओपनिंग स्टॉक था, नो क्लोजिंग स्टॉक था। तो आप सोचो अपने सब में है when there is no opening no closing, what is that, unit produce equal unit sold equal unit produce, दोनों इक्वल रहेगा। सब में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही नहीं है, तो जितना प्रोड्यूस किया वही क्या रहेगा उसका सोल्ड रहेगा। ठीक है बच्चों, आप सब लोग क्लियर हुआ रहेगा, फिर भी डाउट रहे तो आप लोग कॉल करो। ओके, सीट ऑफ द फर्स्ट पार्ट बच्चों, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसका एडवांस सम भी बहुत सारे हैं और एस्टिमेट का बात की है, दैट विल डन लेटर ऑन मंडे वी विल स्टार्ट द अकाउंट 1 फाइनेंस।
okay, you have to prepare the separate book for account 1.